हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में स्क्वायर की अलग अलग पोजीशन बताई थी, जिसमें कि स्क्वायर प्लेट पैरेलल टू एचपी, परपेंडिकुलर टू एचपी, पैरेलल टू वीपी और इंक्लाइन टू एचपी और इंक्लाइन टू वीपी, ये हमने बताई थी। आज उसी में हम लेने जा रहे हैं एक हेक्सागोनल प्लेट। हेक्सागोनल प्लेट को आप इंक्लाइन करके देखते हैं। प्रॉब्लम है ए हेक्सागोनल, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ हेक्सागोनल प्लेट व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स साइड। इस बार हम साइड पर रेस्ट करा रहे हैं पहले। एंड सरफेस ऑफ प्लेट इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एचपी। प्रॉब्लम क्या है? ये हेक्सागोनल प्लेट है, इसको हमको साइड पर रेस्ट कराना है और एचपी से इंक्लाइन करना है 40 डिग्री। ये पोजीशन है। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि सरफेस किससे इंक्लाइंड है या प्लेट किससे इंक्लाइंड है। अगर प्लेट एचपी से इंक्लाइंड है तो आपको पहली पोजीशन में वो प्लेट को एचपी के पैरेलल रखना है। दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि वो प्लेट रेस्ट किस पर कर रही है। अगर उसकी एक साइड पर रेस्ट कर रही है इंक्लाइंड होते समय, तो लेफ्ट साइड में साइड बनाना है। अगर वो कॉर्नर पर रेस्ट कर रही है इंक्लाइंड होते समय, तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर बनाना है। तो ये दोनों बातें हमको ड्रॉ करने से पहले सोचनी है। तो जैसे इस प्रॉब्लम में दिया है कि हेक्सागोनल प्लेट इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड रेस्टिंग ऑन ऑफ इट साइड। साइड पर रेस्ट कर रहा है, एचपी से इंक्लाइंड है। एचपी से इंक्लाइंड है इसलिए पैरेलल रखेंगे, साइड पर रेस्ट कर रहा है इसलिए लेफ्ट साइड में साइड रखेंगे। तो जब ऐसा रखेंगे तो फ्रंट व्यू में आपको लाइन व्यू मिलेगी और टॉप व्यू में ट्रू शेप। तो ट्रू शेप से हमेशा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, टॉप व्यू पहले बना दिया है। क्योंकि ऐसे रखने पे टॉप व्यू ऐसा बनेगा, साइड इस तरफ आएगी। साइड पर रेस्ट कर रहा है इसलिए लेफ्ट साइड में साइड लिए। फ्रंट व्यू में आपको लाइन व्यू मिलेगा। अब एचपी पर ही रेस्ट कर रहा है इसलिए ये फ्रंट व्यू आपको एक्स वाई में ही मिलने वाला है। जब भी कोई प्लेट एचपी पर रेस्ट करती है तो फ्रंट व्यू आपको ये फ्रंट व्यू आपको यहीं मिल जाएगा। ये थोड़ी डार्क बना दी मैंने। ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू। सिंपल, अब बहुत सिंपल हो जाता है। पहली पोजीशन आपकी क्लियर हो गई, प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाए। अब हमने ये प्लेट ऐसी रख ली, साइड इस तरफ रख दिया। अब इस साइड पर रेस्ट करते हुए फ्रंट व्यू जो भी मिल रहा है आप उसको इंक्लाइन कर दें 45 डिग्री। 45 डिग्री से इंक्लाइन कर देंगे, टॉप व्यू में जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो लाइन व्यू जो भी मिलता है वो हम, लाइन का इंक्लिनेशन हमेशा सरफेस का इंक्लिनेशन माना जाता है, तो ये लाइन हम 45 डिग्री से इंक्लाइन कर देंगे। तो यहाँ से ये इसके बराबर लेंथ ले लेते हैं और ये लेंथ इसके बराबर, मतलब ए डैश बी डैश ये साइड एचपी पर रेस्ट कर रही है, सी डैश एफ डैश मिडिल में है और डी ई सेकंड पोजीशन है इसलिए 1 1 आप लगा सकते हो। इसके बाद आप प्रोजेक्टर दूसरे लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं शो करने के लिए। तो इसके प्रोजेक्टर ये जाएंगे, अपने प्रोजेक्टर ये जा रहे हैं। प्रोजेक्टर इसलिए बनाते हैं कि यहीं इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपको एफ मिलेगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ई और ए मिलने वाले, बी और डी यहाँ मिलने वाले हैं, सी आपका यहाँ मिलने वाला है। तो ये एफ पोजीशन मिल जाएगी, F1। ये आपकी A1, क्योंकि A और A B1 और यहाँ से B, तो ये B1 आ जाएगा। ये C1, ये C, तो ये C1 आएगा। D, तो ये D1 मिल जाएगा। E
सभी को ज्वाइन कर देंगे तो आपका ये चेंज शेप मिल जाएगा कि जब प्लेट आपकी 45 डिग्री से इंक्लाइंड होगी तो उसके शेप में कितना चेंज आ जाएगा ये बता देते हैं। तो ये सिंपल प्रॉब्लम थी जिसमें कि हमने एक हेक्सागोनल प्लेट को साइड पर रेस्ट किया था। अब मैं फिर बता दूं, अगर इसी प्लेट को इसी प्रॉब्लम में ऐसे ही करके कॉर्नर पर रेस्ट करते तो टॉप व्यू में आपका इस तरीके का व्यू मिलता, लेफ्ट साइड में कॉर्नर आता और फिर उसको इंक्लाइन करते। थोड़ा सा सैंपल आपको बना देता हूँ। उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम इसको छोटा करके थोड़ा बना देते हैं। कॉर्नर आपका लेफ़्ट साइड बनाते हैं, मीन्स आपका ये लेफ़्ट साइड में कॉर्नर आता है और हेक्सागोनल प्लेट कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में आपकी ये प्रोजेक्टर, तो ये ए डैश, ये ए बी सी डी ई एफ, तो ए डैश सी डैश डी डैश एफ डैश, ये बन जाता। ये देखो कॉर्नर लेफ्ट में आ गया, यहाँ कॉर्नर साइड में, साइड थी इस तरफ कॉर्नर हो गया, इस तरफ साइड, ये साइड पर रेस्ट कर रहा है, ये कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है, तो इसका फ्रंट व्यू यहाँ मिलेगा। अब अगर आपको इंक्लाइन करना है 45 डिग्री से तो इंक्लाइन कर दो, इसके बराबर ये सारे पॉइंट मार्क कर देते हैं। तो ये ए डैश, ये बी डैश एफ डैश बन जाता है, ये सी डैश ई डैश बन जाता है, ये डी डैश बन जाता है। प्रोजेक्ट करेंगे सारे पॉइंट्स। ये प्रोजेक्टर आ गए। अब जैसे ए पॉइंट लेना है तो आपको ए के प्रोजेक्टर से यहाँ लाइन ड्रॉ करना है, ए पॉइंट बी से ले जाना है तो बी पॉइंट आ गया, सी के लिए यहाँ सी आएगा, डी के लिए डी आएगा, ई के लिए हॉरिजॉन्टल से ई आएगा, ये एफ और ये, बस हो गए सारे। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है। ये क्या हो गया, A1 B1 C1 D1 F1, तो ये 1 1 लगा दो। ये कौन सी पोजीशन बन गई, जब हेक्सागोनल प्लेट आप कॉर्नर पर रेस्ट कर रही है, कॉर्नर पर रेस्ट करेगी तो ऐसा बनेगा, साइड पर रेस्ट करेगी तो ऐसा बनेगा। दोनों प्रॉब्लम सेम है, दोनों सरफेस इंक्लाइंड है 45 से। तो कॉर्नर जब रेस्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर बनेगा, तो जब साइड पर रेस्ट कर रहा है तो लेफ्ट साइड में साइड बनेगी। ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में खास बात है। अब मान लीजिए दूसरे कोई भी प्लेन होते तो भी हम इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो सर्कुलर प्लेट है या ट्रायंगुलर सरफेस है या रेक्टेंगल है, तो उस केस में क्या करेंगे तो मैं उसको अभी बताता हूँ। उसमें ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी प्लेट को जब कॉर्नर पर रेस्ट करते हैं और किसी एक प्लेन से इंक्लाइन करते हैं तो क्या होगा, और जब साइड से रेस्ट करते हैं तो क्या होगा। इसमें ही मान लो सेम टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। इसमें प्लेट की नाम को चेंज कर दें, मान लो पेंटागनल आ गया, तो उस केस में क्या होगा, अगर साइड पर रेस्ट कर रहा है और एचपी से इंक्लाइंड है तो आपका पेंटागन कुछ इस तरीके से बनेगा। फ्रंट व्यू आपका यहाँ बन जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा ये ए डैश बी डैश सी डैश ई डैश डी डैश यहाँ होगा। इंक्लाइंड होगा तो ये हो जाएगा। इसकी साइड के इक्वल ले लेते हैं तो यहाँ हटा देते हैं।
ये ई पॉइंट आ जाएगा, ए पॉइंट आएगा, ये बी आएगा, ये टी आएगा, सी। तो ए बी सी डी ई। तो पेंटागन को अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ए डैश बी डैश, ये सी डैश ई डैश, ए डी डैश, 1 लगा दो तो ये A1 B1 C1। ये कौन सी पोजीशन हो गई? जब पेंटागनल फेस साइड पर रेस्ट कर रहा है। इसी तरीके से पेंटागनल फेस मान लो कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है, तो ये कॉर्नर को हम इस तरीके से बनाएंगे, इसको ही हम, ये ए यहाँ बनेगा, बी सी डी, तो ये ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये फ्रंट व्यू हो गया। और इंक्लाइंड किया 45 से, तो ये सब चेंज कर दिया अपन ने, इंक्लाइंड कर दिया। बी ई यहाँ आएगा, सी डैश डी डैश आएगा, 1 लगा दो, प्रोजेक्ट कर लो। तो ये हमने वो बात बताई कि मान लीजिए दूसरे शेप में भी आपको करना है, तो उस केस में भी आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा आपका, बस शेप दूसरा हो सकता है। तो ये पेंटागन की प्रॉब्लम हो गई। एक बार इसमें साइड रेस्ट करेंगे तो ऐसा बनेगा, कॉर्नर रेस्ट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। रेक्टेंगल के केस में, रेक्टेंगल में साइड इधर आ जाएगी। ट्रायंगल के केस में भी सेम चीज़ है। ट्रायंगल में अगर हम छोटा सा बना के देखें तो ट्रायंगल का जब साइड पर रेस्ट करेगा तो इस तरीके से आएगा। और ये इंक्लाइन करेंगे तो ये पोजीशन आएगी। कॉर्नर रेस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, पहले कॉर्नर इस तरफ बनाएंगे और प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर, फिर इंक्लाइन करेंगे। तो इस तरीके से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट यही है कि जब साइड पर रेस्ट करना है तो लेफ्ट साइड में साइड आएगी, कॉर्नर पर रेस्ट करना है तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर आएगा। ट्रायंगल के केस में, सर्कल में कोई साइड होती नहीं है और ट्रायंगल कॉर्नर भी नहीं होता, तो उसमें ऐसा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हर केस में आपको सर्कल ही बनाना है। जैसे उसके केस में क्या हुआ, ये सर्कुलर पार्ट आपने बना लिया, यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया, उसको इंक्लाइन कर दिया, प्रोजेक्ट कर लिया। सर्कल में ये कॉर्नर नहीं होते तो हम उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 8 पार्ट में डिवाइड करके आपको ये शेप चाहिए। इसमें आपको कॉर्नर का ध्यान नहीं रखना पड़ता। कॉर्नर नहीं होते इसलिए 8 पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो अभी हमने बेसिक ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है कि किसी भी प्लेन का जब हम प्रोजेक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि सरफेस किससे इंक्लाइंड है। सरफेस जिससे इंक्लाइंड है उसके पैरेलल पहले प्लेन को रखेंगे, और अगर एज पर रेस्ट कर रहा है तो एज को लेफ़्ट साइड में रखेंगे, कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है तो कॉर्नर को लेफ़्ट साइड में रखेंगे। फिर लाइन व्यू को इंक्लाइन करके सरफेस से इंक्लाइन करेंगे। शेप कोई भी हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, सर्कुलर, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है। ऐसा ही अगर ये सभी प्रॉब्लम हमने एचपी से इंक्लाइन करके बनाई है, ये वीपी से इंक्लाइन अगर होगा तो फ्रंट व्यू में ट्रू शेप आएगा और टॉप व्यू में लाइन व्यू आएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम उसमें फॉलो करेंगे। तो अगले वीडियो में हम प्रॉब्लम लेंगे जब प्लेन वीपी से इंक्लाइंड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।